हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो हम एज अ टेक्नो थिंकर्स हमने आपके लिए एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के रिलेटेड एक बेसिक कोर्स बनाया है, जिसमें हम आपको चीज़ें सिखाएंगे फॉर रिलेटेड टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो एक बार कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं। तो कोर्स आउटलाइन कुछ ऐसा है जिसमें 5 मॉड्यूल्स हैं: इंट्रोडक्शन टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अंडरस्टैंडिंग एआई मॉड्यूल्स, क्राफ्टिंग इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स, ऑप्टिमाइजिंग फॉर डिजायर्ड आउटपुट्स, क्राफ्टिंग प्रॉम्प्ट्स विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, इसके रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? तो यहाँ पे लिखा है कि इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ क्राफ्टिंग इफेक्टिव एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और prompts to guide AI models like myself in generating desired outputs। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली उस प्रैक्टिस का नाम है जिसमें हम एक इफेक्टिव और कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के साथ प्रॉम्प्ट्स जनरेट करते हैं, ताकि जो एआई मॉडल्स हैं जो हमें आउटपुट दें, तो हमारे हम जो आउटपुट चाहते हैं वही आउटपुट वो प्रोड्यूस करें। तो ऐसा आपने भी देखा होगा कि चैट जीपीटी पे कभी हम कुछ वर्ड्स लिख देते हैं, तो मतलब एक्यूरेटली आंसर हमारे पास नहीं आता है। तो इसी के रिलेटेड है कि हम क्या चीज़ एआई, अपने एआई मॉडल जो भी है हमारा, उससे पूछें ताकि वो एकदम एक्यूरेटली आंसर प्रोवाइड करे। दिस इज ऑल रिलेटेड टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। Second is, prompt engineering has so many different uses while working with AI models। तो पहला है टास्क स्पेसिसिटी स्पेसिफिसिटी। तो टास्क स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि तुम अपने एआई मॉडल को कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। सपोज तुम ये बोल सकते हो कि ये टास्क जो है वो रिलेटेड टू है, फॉर एग्जांपल टेक बेस्ड चीज़ें हैं। इन स्पेसिफिक ले लो तो वेब डेवलपमेंट। तो तुम उसको स्टार्टिंग में ऐसा बोल सकते हो कि आई वांट यू टू एक्ट लाइक, यू कैन से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग इंजीनियर, सो दैट यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक फील्ड। मतलब तुम्हें जिस स्पेसिफिक फील्ड के एक्सपर्ट जो तुम्हें जो भी लगता है, तो उसको एज अ तुम वो एक्ट करने को बोल सकते हो, ताकि वो तुम्हें डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करने में हेल्प करे। तो ये एक इसका इम्पॉर्टेंट यूज है। सेकंड इज जनरेटिंग कंटेंट। आप लोगों ने आजकल सुना होगा कि बहुत सारे कंटेंट राइटर्स जो हैं, जो कंटेंट लिखते हैं फॉर द वेरियस वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट, तो उन सब की जॉब्स भी काफ़ी खतरे में है। तो क्यों क्यों खतरे में है? क्योंकि ये बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेटली हमारे लिए कंटेंट जनरेट कर देता है। फॉर एग्जांपल, आपको शॉर्ट्स बनाने हैं यूट्यूब पे, सक्सेस के रिलेटेड है, मोटिवेशन के रिलेटेड है, या फिर आपको क्या मतलब कौन सा एग्जांपल दूं, जैसे ब्लॉग बनाना है, तो ब्लॉग के रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए, तो आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आप डायरेक्टली प्रॉम्प्ट लिखोगे, तो बेसिकली सारी चीज़ें आके अटक जाती हैं प्रॉम्प्ट पे। तो अगर तुम्हारा प्रॉम्प्ट अच्छा होगा तो तुम्हारा कंटेंट भी काफ़ी एक्यूरेट होगा। तीसरी चीज़ आती है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली, अगर मैं किसी एआई मॉडल पे जाके कुछ प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ और वो मुझे डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है विद इन सेकेंड्स, तो ऑब्वियसली इट इज़ एफिशिएंट। एंड ऑल्सो इफ़ आई एम वर्किंग फॉर सम कंपनी, तो कंपनी को भी इससे बेनिफिट होगा, या फिर अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी के लिए भी है। मतलब जिस चीज़ में मुझे एक एक दिन, दो दो दिन लग जाता था, फॉर एग्जांपल फॉर जनरेटिंग कंटेंट, ठीक है, या फिर मुझे कोई एक्सपर्ट ढूंढना पड़ता था कि मुझे एटलीस्ट कंसल्ट कंसल्ट कर सकूं मैं किसी को, कि मुझे ये चीज़ें जाननी है, ठीक है, तो मैं क्या करता था, गूगल पे जाता था, सर्च करता था, डिफरेंट वेब पेजेस हैं, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली वैसा ही आंसर मिलता है। तो ऑब्वियसली द प्रोडक्टिविटी इज मोर। फोर्थ, विच इज़ लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत सारे यूजेस हैं, तो ये हमने कुछ खुद से ही चुन के ऐड करे हैं। तो फोर्थ है इज लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेशन का क्या है कि तुम एक वर्ड डालो, तो इसका एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा अभी, एक लास्ट में समझाऊंगा। लेकिन लैंग्वेज ट्रांसलेशन बेसिकली वही है कि आप एक एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करते हो, या फिर उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, वैसी चीज़ें हैं। तो
एआई मॉडल्स के साथ प्रॉम्प्ट्स ही लिखने पे, अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखने पे वो हमें अच्छा आंसर देता है, या फिर अच्छा ट्रांसलेशन, या फिर मोर क्लोज टू एक्यूरेट ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है कि एआई मॉडल्स और उनके बिहेवियर, वो कैसे बिहेव, मतलब उनका बिहेवियर क्या है। ओके, तो पहला बिहेवियर है उसका कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए बेसिकली एक चीज़ मैं आपको बताऊं, तो हाँ, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि एआई क्या है। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीन्स एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया है जिसको ट्रेन किया गया है स्पेसिफिक कीवर्ड्स या फिर कुछ प्रॉम्प्ट्स के ऊपर, या बेसिकली टेक लैंग्वेज में बोले तो स्ट्रिंग्स के ऊपर उस मॉडल को ट्रेन किया है कि हाउ मीन्स व्हाट आर द डेटा रिलेटेड टू दैट टेक्स्ट यू हैव टू प्रोड्यूस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज। इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि चैट जीपीटी को आने में काफ़ी टाइम क्यों लगा, क्योंकि क्योंकि अगर किसी एआई को ट्रेन करा जाता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ती हैं, मीन्स दैट इज ऑल रिलेटेड टू टेक, बट ऑल वी केयर अबाउट इज प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ओके, सो अगर कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का अगर आपको एग्जांपल दूं, तो सपोज अगर आपके पास एक कन्वर्सेशन है, तो अगर आप वो पूरी कन्वर्सेशन कॉपी पेस्ट करके एक मैसेज में एज अ प्रॉम्प्ट भेजते हो, तो उसके रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और वो जो आंसर होगा वो बेसिकली उस कन्वर्सेशन से रिलेटेड ही होगा या फिर उससे रेलेवेंट होगा। एक्यूरेट नहीं हो, वो 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 भी तुम्हारे प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है कि यू हैव टू थिंक लाइक दैट फर्स्ट, कि तुम्हें ये सोच के फिर आंसर देना है। मतलब तुम अपने प्रॉम्प्ट को जितना मॉडिफाई और जितना एक्यूरेट करोगे, मतलब उसको स्टेप टू स्टेप इंस्ट्रक्शंस दोगे, तो तुम्हें उसके हिसाब से आंसर मिलेगा, डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। तो इसका कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब यही है कि अगर आप चैट डालते हो तो वो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ जाएगा कि किसके रिलेटेड बात चल रही है, क्या बात हो रही है, किसका क्या मोटिव है, मतलब काइंड ऑफ थिंग्स, ऐसी चीजें आप लोग उससे पूछ सकते हैं। सेकंड इज क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी, मतलब आप अगर एआई मॉडल का यूज करते हो तो वो क्रिएटिविटी कौन कौन सी चीज़ों में हम कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोरी जनरेशन, क्रिएटिंग पोएम्स, और क्रिएटिव आइडियाज फॉर बिजनेसेस, फॉर स्टार्टअप्स। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी वो हमें प्रोड्यूस करके देता है फॉर क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी। थर्ड, विच इज़ नॉट लीस्ट, सो डेटा डिपेंडेंस। सो बेसिकली अगर एक स्पेसिफिक डेटा पे अगर आपने अपने एआई मॉडल को ट्रेन किया है, ठीक है, अगर उसको ट्रेन किया है तो आपके आउटपुट्स एक्यूरेट विद करेक्ट प्रॉम्प्ट आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। बट अगर किसी स्पेसिफिक डेटा पे या इंफॉर्मेशन पे एआई मॉडल को अगर ट्रेन नहीं किया गया है, तो बहुत सारा चांसेस है कि अगर आप अच्छा प्रॉम्प्ट भी लिखोगे तब भी आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा, इसके भी चांसेस होते हैं। तो ये डेटा डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस है इसमें। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं, तो आइए इसको चेक करते हैं। अगर आप, हाँ, तो ये है एज अ इंग्लिश ट्रांसलेटर एंड इम्प्रूवर। तो मैं इस प्रॉम्प्ट को उठाता हूँ और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ एक बार। तो इसने, ओके, ये आंसर दिया है। तो क्या मतलब है इसका, आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज अ इंग्लिश ट्रांसलेटर, स्पेलिंग करेक्टर एंड इम्प्रूवर। तो सबसे पहले क्या है इस प्रॉम्प्ट में कि वो जो भी एआई मॉडल है, जैसे इस केस में है जीपीटी 3.5, तो उस मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा है कि तुम्हारा रोल क्या है, तुम्हें किसकी तरह सोच के आंसर देना है। फर्स्ट इज इंग्लिश ट्रांसलेटर, स्पेलिंग करेक्टर एंड इम्प्रूवर, तीनों चीजें ऐड कर दी। सेकेंड इज आई विल स्पीक टू यू इन एनी लैंग्वेज एंड यू विल डिटेक्ट द लैंग्वेज, ट्रांसलेट इट एंड आंसर इन द करेक्टेड एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ माई टेक्स्ट इन इंग्लिश। मतलब कि मैं तुमसे बात करूंगा अभी किसी भी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, तुम्हें उस लैंग्वेज को डिटेक्ट करना है कि ये कौन सी लैंग्वेज है, उसको ट्रांसलेट भी करना है, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करना है, और आंसर देना है करेक्ट और इम्प्रूव्ड वर्जन, कि उस टेक्स्ट का एकदम सही मतलब होना चाहिए, लेकिन बहुत ब्यूटीफुली लिखा होना चाहिए।
और कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश में। तीसरा है आई वॉन्ट यू टू रिप्लेस माई सिंप्लीफाइड A0 लेवल words and sentences with more beautiful and elegant upper level English words and sentences। तो यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक आई डोंट नो विच लैंग्वेज इज दिस, तो इस लैंग्वेज में वर्ड्स और सेंटेंसेस दिए हैं, तो इसको बहुत ब्यूटीफुली एलिगेंटली अपर इंग्लिश लेवल वर्ड्स में और सेंटेंसेस में इसको फ्रेम करना है, इसको रिप्लेस करना है। अब आगे लिखा है कि कीपिंग द मीनिंग सेम। आप देख रहे हो कितनी सारी इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ रही हैं उसको, उसको बिल्कुल बच्चे की तरह समझाना पड़ रहा है कि क्या क्या तुझे ये सोच के आंसर देना है। ठीक है, तो अपर लेवल, हाँ, तो कीप द मीनिंग सेम मतलब तुम्हें उसका मतलब सेम रखना है, लेक बट मेक देम मोर लिटरेरी, मतलब कि टू द पॉइंट भी होना चाहिए और मीनिंग भी सेम रहना चाहिए। लिटरेरी मीन्स close to, you can say, to the point. I want you to only reply the correction, the improvements and nothing else. Do not write explanations। मतलब मैं चाहता हूं कि तुम रिप्लाई करो सिर्फ करेक्शन या फिर इम्प्रूवमेंट्स, या तो फिर कुछ भी नहीं, बट एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए। माई फर्स्ट सेंटेंस इज, तो ये सेंटेंस लिखा है, तो यहाँ पे आप देखो, आई होल्ड अ डीप अफेक्शन फॉर इस्तांबुल, बीइंग प्रेजेंट हेयर इज ट्रूली डिलाइटफुल। तो यहाँ देख सकते हैं आपने, ये गूगल ट्रांसलेट देख रहे हो यहाँ पे, तो इसको यूज करके इसका एग्जैक्ट मतलब देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे इसका मतलब आ रहा है, आई लव इस्तांबुल, इस्तांबुल सो मच इट इज नाइस टू बी हेयर। मतलब आप समझ रहे हो कि मैं इस्तांबुल को बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे रहता हूँ। सो मच इट्स नाइस टू बी हेयर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वर्ड का मतलब, ये वर्ड में क्या लिखा है, इस सेंटेंस में क्या लिखा है, आई होल्ड अ डीप अफेक्शन फॉर इस्तांबुल, बीइंग प्रेजेंट हियर इज ट्रूली डिलेक्टफुल। मतलब दोनों लाइंस का मतलब सेम है, और जो जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए, अपर लेवल इंग्लिश वर्ड्स होने चाहिए, मीनिंग सेम होना चाहिए, लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए, लिटरेरी एग्जैक्ट मीनिंग होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा आंसर दिया है इसने। और इसका बेनिफिट ये है कि ये आउटपुट में जो टोकन्स हैं, मतलब जो वर्ड्स हैं, उसको भी लिमिट कर देता है और एक्यूरेट आंसर देता है काफ़ी। तो एक प्रॉम्प्ट हमने यूज़ किया। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट ये है जिसमें इसको एक्ट करना है एज अ फुटबॉल कमेंटेटर। तो इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज अ फुटबॉल कमेंटेटर, आई विल गिव यू डिस्क्रिप्शंस ऑफ फुटबॉल मैचेस इन प्रोग्रेस एंड you will commentate on the match, providing your analysis on what has happened thus far and predicting how the game may end. You should be knowledgeable of football terminology, tactics, players slash teams involved in each match, and focus primarily on providing intelligent commentary rather than just narrating play by play. My first request is I am watching the Manchester United versus Chelsea. Provide commentary for this match। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत बड़ी कमेंट्री है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर इन फॉर टुडे फुटबॉल जायंट्स, द एटमॉस्फेयर इज इलेक्ट्रिक, both teams seem determined to leave their mark on this game। ठीक है, मतलब पूरा तो नहीं पढ़ने वाला मैं, बट देख के लग रहा है कि फैक्चुअल डेटा कुछ नहीं दिया है, बट इंफॉर्मेशन पूरी है कि प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन, हैरी मैगवायर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का है, रोमेलू लुकाकू, मींस ये बेसिकली डेटा उठा रहा है सितंबर 2021 से पहले का, इसलिए जो जो प्लेयर्स थे उस टाइम पे वो इसने इसमें ऐड करे हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अच्छे प्रॉम्प्ट्स और ये कोर्स को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो हर एक मॉड्यूल में आप 2 से 3 प्रॉम्प्ट्स देखेंगे अच्छे खासे। और अगर आप चाहते हैं कि वो पूरी प्रॉम्प्ट्स की शीट अगर हम आपके साथ शेयर करें, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।